हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, ITR 1 और ITR 2 फाइल करने की आज लास्ट डेट है। ITR 3 और ITR 4 आप 31 अगस्त तक फाइल कर सकते हैं। बहुत से लोगों ने पूछा कि लॉसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे, तो अगर ITR 3 या ITR 4 है तो उसकी ड्यू डेट बढ़ चुकी है। इसीलिए अगर आपको कोई भी लॉसेस कैरी फॉरवर्ड करने हैं तो वो 31 अगस्त तक भी आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपकी ITR आपसे गलत फाइल हो गई है तो आप उसे इनकम टैक्स के डेटाबेस से या इनकम टैक्स के पोर्टल से किस तरह से पूरी तरह से डिलीट कर सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता भी नहीं चलेगा कि आपने कभी अपनी ITR को फाइल भी किया था। लेकिन इसके लिए एक प्री रिक्वायरमेंट है, प्री कंडीशन है कि आपकी ITR ई-वेरीफाइड नहीं होनी चाहिए। अगर आपने सिर्फ अपलोड किया हुआ है, ई-वेरीफाई आपने अभी नहीं किया है, तो आप अपनी ITR को डिलीट भी कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें अपने अकाउंट में लॉगिन कर लेना है। इसके बाद हम ई-फाइल में जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न्स, यहाँ पर ई-वेरीफाई रिटर्न में जाएंगे। जो ITR हमने अपलोड की है वो हमें यहाँ पर दिख रही है। यहाँ पर हमें दो ऑप्शंस मिल रहे हैं, एक है ई-वेरीफाई का और दूसरा है डिस्कार्ड का। अगर आप ई-वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आपकी ITR ई-वेरीफाइड हो जाएगी आधार OTP से, और अगर आप डिस्कार्ड पे क्लिक करेंगे तो ये ITR परमानेंटली डिलीट हो जाएगी इनकम टैक्स के डेटाबेस से। इसके बाद आप फिर से अपनी ITR को फाइल कर सकते हैं और उसे आप सेक्शन 139(1) में ही फाइल करेंगे एज अ ओरिजिनल ITR। एक बार आप अपनी ITR को डिलीट कर देते हैं तो ऐसा माना जाता है कि आपने अपनी ITR को कभी फाइल ही नहीं किया था। इसीलिए जब आप सेक्शन चूज़ करेंगे तो आप सेक्शन 139(1) को ही चूज़ करेंगे। लेकिन अगर आज की डेट 31 जुलाई के बाद आप अपनी ITR को फाइल कर रहे हैं तो फिर सेक्शन चेंज हो जाएगा, क्योंकि ड्यू डेट आज ख़त्म हो रही है। तब आपका सेक्शन हो जाएगा सेक्शन 139(4), जो कि बिलेटेड रिटर्न का सेक्शन है। और जब आप बिलेटेड रिटर्न फाइल करेंगे तो उस पर आपको सेक्शन 234F में लेट फीस और चार्जेस इंटरेस्ट भी देने होंगे। तो अच्छा यही रहेगा आप अपनी ITR को यहाँ से डिलीट ना करें, आप इसको अपलोड रहने दें, इसको ई-वेरीफाई भी कर लें और आज की डेट के बाद आप इसे रिवाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि रिवाइज ITR पर कभी भी लेट चार्जेस नहीं लगते हैं। तो सेक्शन 234F की जो भी लेट चार्जेस की फ़ीस है 1000 से लेकर 5000 रुपये तक, वो आपको नहीं देनी पड़ेगी। आप ओरिजिनल ITR फाइल करिए, इसके बाद आप इसको रिवाइज़ कर लीजिए। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगी होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।